आवाज कहीं और से आई थी, रिकॉर्डिंग में प्रोग्रेस होती। चलो कोई बात नहीं, सुनो। लेक्चर नंबर 74, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? एएन वाले क्वेश्चंस कर लिए, अरिथमेटिक मीन वाले कर लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स। अब होता क्या है, आपको एपी तो दे रखी होती है, जैसे एपी दे दी 3, 5, 7, 9 टिल 21 टर्म्स। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लिया, इन सभी टर्म्स का टोटल कितना होगा? 21 टर्म्स हैं एपी में, उन सभी टर्म्स का टोटल कितना होगा? अब आप एक एक करके प्लस करने तो बैठोगे नहीं, 3 + 5 + 7 ऐसे करके तो बैठोगे नहीं। आपको एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2 2a plus n-1 into d। Sn है सम ऑफ n टर्म्स। जैसे an होता था ना nth टर्म, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स है। इतनी टर्म्स का सम कैसे निकालोगे? मान लो कि 21 टर्म्स है, 21 टर्म्स है। हाँ, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 21। ये क्या है? n। a क्या है? वही फर्स्ट टर्म। d क्या है? वही कॉमन डिफरेंस। 21 टर्म एक चीज है। अगर यहाँ पे 21 लिखा होता है तो वो नाम से a हो जाता है। ऐसे फिर ठीक है, फॉर्मूला समझ आया? फॉर्मूले में a क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट टर्म। d क्या डिनोट कर रहा है? कॉमन डिफरेंस। n क्या कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स। sn क्या कर रहा है? सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब लिख लोगे फॉर्मूला। नोट करो जल्दी। सर सुनना क्या है वही नहीं पता बस। आपने फर्स्ट फॉर्मूला तो देख लिया, Sn = n/2 2a + n-1 into d। लेकिन अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इस फॉर्मूले में a अलग अलग कर दूं, सर मतलब क्या है? a plus n-1 into d इस तरीके से लिख दूं, तो इतना फॉर्मूला मैंने कहीं पढ़ा हुआ है? a plus n-1 into d किसका फॉर्मूला होता है? ये nth टर्म an देख सकते हैं ना। और an को ही मैंने बताया था, कभी कभी वो लास्ट टर्म भी होती है, लास्ट टर्म होती है ना। तो क्या इसकी जगह मैं l लिख दूं तो कुछ बुरी बात है? जो ये an था, an की जगह मैंने क्या लिख दिया? l। तो यहीं से मेरा दूसरा फॉर्मूला बना। तो अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कौन सा? ये वाला। मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखी है तो अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है आप अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें समझ आई? सर बिल्कुल आ गई। जैसे कि आपको क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। चलो पहला क्वेश्चन देखना। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। सम निकालना है, मतलब निकालना क्या है? Sn। कितनी टर्म्स का है? 24। तो n कितना हो गया? 24। AP दे रखी है, a मिल गया, d मिल जाएगा। तो a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है। Sn का सीधा फॉर्मूला Sn = n/2 2a plus n-1 into d। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, n की, a की, d की। सॉल्व करके ये आ जाएगा। सर समझ नहीं आया। ये देखो, Sn का मैंने फॉर्मूला लिख दिया सबसे पहले। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, n और d। ठीक है, उसके बाद मैथ्स ही है। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 12। सर 12 लिखा हुआ है। 2 into 5 कितना हो गया? 10। 24 - 1 23 into 3। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 69। 10 एज इट इज, दोनों को ऐड कर दिया, 79 into 12 948।
समझ आया? जिसको समझ आ गया जल्दी से कॉपी कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करो। सेकंड पार्ट भी सेम ही था। आंसर कितना आ गया? 893। बिल्कुल सही आंसर आया जिसका भी 893 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 893। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द सम, क्या निकालना है? सम। आपको सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज में देखना आपको क्या क्या दे रखा है। क्या ए दे रखा है आपको? क्या डी निकाल लोगे? डी कितना आ जाएगा? 3। हाँ, एपी में देखना पड़ेगा कि आप 2 बार डी निकाल के देखना तो एपी में है। जनरली अगर सम मांगा है तो एपी में होगी। ठीक है, और यहाँ पे 100 क्या है? लास्ट सम। मतलब ये क्या दे रखा है? एल। एल दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है। क्या निकालना है? एस एन। अब एस एन के फॉर्मूले में ध्यान से देखना, एन भी चाहिए होता है आपको। एन दे रखा है कहीं भी, चाहे आप फर्स्ट फॉर्मूला देखो सेकंड फॉर्मूला देखो, दोनों में एन चाहिए। एन निकालना पड़ेगा पहले। सर एन कैसे निकालेंगे? किसी के पास कोई आइडिया एन निकालने का? ए एन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ए एन गिवन है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 4 वेरिएबल होते हैं जिसमें से 3 की वैल्यू गिवन है, चौथा निकल जाएगा। सर मतलब समझाओ एक बात, ये देखो अभी तक जैसे बचपन में ये वाला क्वेश्चन करते आए थे, एन निकालने वाला सेम क्वेश्चन है। देख लो ध्यान से एक बार, ए दे रखा है आपको, डी दे रखा है आपको, ए एन या फिर एल दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी। ए एन में से ए माइनस हो गया उधर जाके, डी इधर आके डिवाइड हो गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 26। अब जब एन आ चुका है आपके पास तो एस एन निकाल सकते हो किसी भी फॉर्मूले से, क्योंकि ए भी है, डी भी है, ए एन भी है। एल एल वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। ये देखो n बाई टू ए प्लस एल। ए दे रखा था आपको 25, एल दे रखा था आपको 100, एन आपका आ गया था 26। यहां से इसे डिवाइड किया, कितना आ गया ये? 13। बाकी आप सॉल्व करने में माहिर हुई, आपकी मैथ इतनी अच्छी है ही, तो जल्दी से कॉपी करो। सर क्वेश्चन दिखा दो, ये लो क्वेश्चन। जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका है, 41 देखो, सेम है, सम निकालना है। सीरीज दे रखी है जैसे पिछला क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम। इजी क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको ए दे रखा था, आपने डी निकाल लिया, A2 माइनस A1 करके। डी कितना आ गया? -5/2। ए एन को आपने मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। ए एन वाला फॉर्मूला पुट किया, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व करते गए, ये उधर जाके माइनस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ। सर 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 27, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 28। फिर एस एन का फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस एल, वैल्यू पुट करी, सॉल्व करी, आंसर कितना आ गया? -441। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको। निकालना क्या है? हाउ मेनी टर्म्स, मतलब निकालना है n ऑफ दी एपी। एपी दे रखी है मतलब ए और डी मिल जाएगा। मस्ट बी एडेड टू गेट अ सम ऑफ 120। तो सम कितना है? 120। डी मिल गया एपी से, ए मिल गया एपी से। अब निकालना क्या था? एन। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज पुट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लोगे। सर हाँ बिल्कुल ट्राई करेंगे, करो ट्राई जल्दी से।
सर हमें दे क्या रखा था, एस एन आपको दे रखा था कितना था 120, डी आपको दे रखा था कितना था 2, ए आपको दे रखा था कितना था 3, आपको निकालना क्या था एन, एस एन का फॉर्मूला पुट किया, जितना सॉल्व होता है कर लो, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n/2 का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 240, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 6, ये 2 अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 2n-2, 6 और 2 सॉल्व हो सकते हैं, कितना हो गया 4, 6 - 2 4 हो जाएगा। तो ढंग से दिख नहीं रहा, बड़ा करो थोड़ा, ये लो, ठीक है। अब ये 4 और ये 2 इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर 2 कॉमन आ रहा है, बाहर लिख दिया, इस 2 से ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120। अब देखो ये n अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, क्या बना लेगा 2n और n², ये 120 उस तरफ चला जाएगा, कुछ ऐसी सी फिगर बनेगी, n² प्लस 2n माइनस 120। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना आपको आता है, डी वाला फॉर्मूला है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, दूसरा हमने सीखा नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका सिलेबस में नहीं था, इसलिए सिखाया नहीं। अब देखो प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए -120, तो 12 और 10, 12 - 10 कितना होता है 2 और 12 × 10 कितना होता है 120। अब इसमें कॉमन n, इसमें कॉमन -10, इसके बाद एक ब्रैकेट n-10 बचा, एक ब्रैकेट n+12 बचा, आपने सॉल्व करके देखा n की वैल्यू कितनी आ गई 10, n की वैल्यू कितनी आ गई -12। सर हमने -12 रिजेक्ट क्यों कर दिया सन में, n नेगेटिव नहीं होता, n फ्रैक्शन में नहीं होता, n नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, समझ आया। हाँ जी सर, इतना तो नोट कर लिया होगा ना सबने यहाँ से यहाँ तक, मर्जी आपकी, जिसका ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, अपने आप करो। चलो तुम करते रहो, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कर रहे हो क्या अपने आप, जल्दी करो, सुनो 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 गांव वालों सुनो, हाउ मेनी टर्म्स निकालनी थी, मतलब n निकालना है, क्या क्या दे रखा है, एपी दे रखी है, ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, एस एन गिवन है क्वेश्चन में, n निकालना था, सेम वही फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d, ए एस एन और डी की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर वही ट्रांसपोजिंग का खेल है, लास्ट में आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, n की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 12, अब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों ही एक्सेप्टेड होंगी, दोनों पे ही सम कितना आएगा 72 आएगा। सर कैसे पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि जब आप 7 से लेकर 12 सम का सम करोगे तो वो नेट 0 हो रहा होगा, इसकी वजह से दोनों ही टर्म्स क्या है एक्सेप्टेड है। सर हम नहीं मानते आपकी बात, तो आप एस एन में n की वैल्यू 12 पुट करके देख लो आंसर कितना आता है, जल्दी ट्राई कर लो।